नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। 1 वीक चला गया है। दोबारा से नई वीक की स्टार्ट होगी कल से। और फिर हम चर्चा करेंगे अपने वीकली स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले जो हमने दे रखे थे उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद उन सब का नेक्स्ट वीक में कैसा रिएक्शन रहेगा, इस पे चर्चा होगी। फिर कुछ नए स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होगी। तो पिछले वीक, ये तो कई वीक से चल रहा है। अभी हम लोगों की एंट्री इसमें हुई थी रिलायंस में। रिलायंस का मूड कैसा दिख रहा है अभी? इसके मूड में कोई चेंजेस नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें अगर री एंट्री करनी है तो इस जोन के आसपास अगर आता है 2367 2350 के आसपास अगर इसकी प्राइस आती है दोबारा से रिलायंस की, तो हम इसमें अपनी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। और जिनकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है वे इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से बुलिश है। अभी इससे हम लोग अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। 2657 के लेवल के लिए बने रहेंगे। कम से कम 2657 तो लेके जाना ही है। तो रिलायंस का मूड माहौल अभी भी अपसाइड मोमेंटम की तरफ है, अपसाइड मूव देने के मूड में है। इतनी अच्छी खासी मूवमेंट के बाद कोई भी स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट लेता है। तो ये अपना जो रिलायंस है इसने भी यहां से यहां तक मूव किया। इतने पॉइंट्स का मूवमेंट इसमें हुआ। 2137 से लेकर के 2483 तक गया। तो जब ये इतना बड़ा मूव दिया है, ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो कुछ देर वेट करेगा और इसके बाद फिर निकलेगा। तो अब इसमें फ्रेश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम इस प्राइस के ऊपर दिखेगी। 2478 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी, हमें इसमें दोबारा से एक और स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिखेगा और 2657 के लेवल उस मोमेंटम में अचीव होने के चांसेस हैं। पिछले वीकली स्टॉक में सीएट टायर को दिया हुआ था। सीएट टायर में मैंने बताया था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन गई है, अब बाय कर सकते हैं। हमारी इसमें स्ट्रेटजी क्या थी कि इस वाले कैंडल के ऊपर, मतलब 1321 के ऊपर प्राइस निकलती है तो इसमें बाय करना था और अपने ये सब टारगेट आते। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ और वहां से फिर ये रिट्रेस कर गया नीचे। दूसरी क्राइटेरिया एंट्री की अपनी ये थी, मैंने ये कहा था कि इस प्राइस के आसपास आता है 1298 के आसपास, इसके नीचे या 1270-75 ऐसे जो भी है, इसके नीचे अगर आता है, इस प्राइस के आसपास आता है, इस प्राइस जोन के आसपास आता है। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि एक जोन होता है, प्राइस रेंज होता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती है। तो इस जोन के आसपास जब भी आएगा, हमें दोबारा एंट्री लेनी है। मतलब ये हमारा एंट्री पॉइंट था और एंट्री पॉइंट तक ये आकर यहां से अपसाइड मूवमेंट दिया है। मतलब जिन बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वे इन पॉइंट्स का, इन जोन का वेट करते रहते हैं। वे लोग इस जोन तक स्टॉक को लेकर आते हैं और फिर यहां से फ्रेश एंट्री वो लोग करते हैं।
तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन है और यहां से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट अब आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अब इसके हाई को जैसे ही नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, 1310 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 1336 का टारगेट या तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा, नहीं तो उसके अगले दिन मिलेगा, और इसके आसपास पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा आवरली चार्ट में और फिर इस लेवल को क्रॉस करके, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। अभी ये स्टॉक पूरी तरह से अप ट्रेंड में आ गया है। 1377 और 1442 के लिए इसमें हम लोग अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में मैंने बताया था इस जोन के आसपास की एंट्री, और इसके आसपास अगर आता है 1700 के आसपास आता है, 1716 रुपए के आसपास आया हुआ है, तो इस जोन के आसपास आता है तो परफेक्ट बाइंग जोन है। तो अभी जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी के आसपास ये आकर के यहां से ऊपर उठा है, मींस अब इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपसाइड मोमेंट देगा और इस बार 1800 के आसपास, 1888 के आसपास तक के लेवल को क्रॉस कर जाएगा ये। तो ये बाटा इंडिया स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बना है। बाटा इंडिया के ये लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हो और समय समय पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे अपनी कुछ क्वांटिटी को निकाल कर आप प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि ये जो लाइंस है इस लाइंस के पास ये रुकावट वाली लाइन है, मतलब इस लाइन के पास आए अगर प्राइस आती है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे यहाँ पे होल्ड करेगा, या तो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर उसके नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेट करेगा ही करेगा। एक ही बार में तोड़कर दूसरे के पास नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। इसके पास होल्ड करेगा और जब भी इसके पास आती है हम यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे और थोड़ा सा नीचे लोअर प्राइस पे अगर हमें मिलता हो वो स्टॉक तो दोबारा से री एंट्री कर लेंगे, तो हमारे प्रॉफिट थोड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस पे हमेशा प्रॉफिट बुक कीजिए और रिट्रेसमेंट पे हमेशा हमेशा स्टॉक की क्वांटिटी को ऐड कीजिए, क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए। तो ये बाटा इंडिया भी बहुत बुलिश है, इसमें भी अभी कुछ नहीं होने वाला, इसमें अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट वन इज एबीबी। एबीबी में इस जोन के आसपास मैंने कहा था कि इस जोन के आसपास आता है तो हमें बाइंग करनी है। तो इस वीक में इसका परफॉर्मेंस केवल और केवल एंट्री देने के लिए एंट्री जोन में आया, मतलब ये हमें एंट्री देने आया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और इसके बाद देखिए इस जोन के नीचे नहीं गया, मतलब ये स्टॉक अभी भी बुलिश है, अब यहाँ से अपसाइड मोमेंट देने के लिए ये तैयार है। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि इसमें मोमेंट आए और 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एबीबी बहुत अच्छी कंपनी भी है, प्लस में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा बना है यहां से लेके यहां तक। अगर यूं कहें तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका यहां से लेके यहां तक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपका पोल हो गया और दूसरा ये आपका फ्लैग हो गया। मीन्स यहाँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है और प्लस में एक कप पैटर्न भी बन रहा है और इसका शायद हैंडल बन रहा है। तो फ्लैग एंड पोल जब बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होता है, मतलब अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और ऊपर जाएगी। तो एबीबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसमें अपनी क्वांटिटी को इस पॉइंट पे भी अगर आपने अब तक नहीं ऐड करी है तो आप ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपना स्टॉक था आइसर मोटर। आइसर मोटर में मैंने कहा था इसके हाई के ऊपर निकले तो बाइंग, और नहीं तो इस लेवल के आसपास बाइंग। तो एंट्री देने के लिए ये वाली कैंडल जो थी, एंट्री देने के लिए आई, इस कैंडल ने एंट्री दिया, और अब देखिए इसमें बाइंग आ रही है। अब हमारा टारगेट 3040 के लिए होगा, और 3182 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये आइसर मोटर है। आइसर मोटर में भी अपनी पोजीशन को बनाए रखने की सलाह है, और इस अगर दोबारा इस प्राइस के आसपास आती है, या यहां भी आती है 2746 2750 के आसपास भी आती है, तो हमें आंख मूंद कर वहां पे अपनी क्वांटिटी को और ऐड करना है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना, एक नया स्टॉक मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है। मतलब इसमें 6 महीना 3 महीना ऐसे वेट करना है, लेकर के क्वांटिटी छोड़ देना है। बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देने वाला है नेशनल एल्यूमिनियम। तो इस पॉइंट पे कोई सी भी प्राइस पे मिले, यहां से लेके यहां तक 102 से लेकर के 94 के आसपास, किसी भी प्राइस में अगर मिलता है, या इसके आसपास भी आता है 91 के आसपास भी अगर आता है, तो हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको बाय करना चाहिए और चुपचाप होल्ड करके रख देना चाहिए। इसके अगली लेवल 120 का लेवल है। 120 के लेवल पे आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी की प्रॉफिट बुकिंग आप 120 पे कर लीजिए, और जैसे ही 120 के नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, ये एक ही बार में नहीं तोड़ेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। और जब रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर दोबारा से जितनी क्वांटिटी आपने एग्जिट करी है उतनी क्वांटिटी इसमें ऐड कर दीजिए, तो एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और 131 के टारगेट भी हैं। इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट मेरे हैं 3 से 6 महीने में 168 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो स्टॉक के बारे में था। अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स को, देख लेते हैं कि इंडेक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो इंडेक्स भी मैंने डेली चार्ट में ओपन किया हुआ है। पहले चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 बहुत ही बुलिश दिख रहा है, स्ट्रांग बुलिश है। और इसमें जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है वो फ्लैग एंड पोल है। आवरली चार्ट पे पिछले वीक में मैंने फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना करके दिया था, और इस बार निफ्टी में डेली चार्ट में फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये बताता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, और यहां से अपसाइड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो निफ्टी में शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। जब भी डिप आती है केवल और केवल बाय करने के बारे में सोचे। हमारा अगला टारगेट 17,590 रुपया 85 पैसे के आसपास का होगा। उसके ऊपर का टारगेट 17,648, 17,778 और 17,907 के आसपास। ये जो ब्लैक लाइन का रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आसानी से क्रॉस नहीं होने वाला है। तो इस लाइन पे 110% अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी में हमारा व्यू केवल और केवल बाइंग का है। शॉर्ट का कोई भी व्यू मैं इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि निफ्टी किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं दिख रहा, बेरिश नहीं दिख रहा, इसमें बुलिशनेस ही है। नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम बन रहा है, सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। यहां से यहां तक ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। इसका ब्रेकआउट आएगा तो अपना अगला लेवल 37,229 और 37,782, 37,960 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जब तक इसमें इस लेवल के नीचे नहीं जाता, 36,000
140 के नीचे, 36,140 के नीचे, यस, 36,140 के नीचे जब तक ये नहीं जाता है तब तक इसमें शॉर्ट की पोजीशन नहीं बन रही है। मतलब ये भी स्ट्रांग बुलिश है, इसमें भी शॉर्ट की सलाह मैं नहीं दूंगा। हाँ, इस लेवल के नीचे अगर जाता है, इस पॉइंट के नीचे इस कैंडल का लो अगर टूटता है, लो है 36,151, मतलब मैं 36,140 के नीचे बोला हूं, तो 36,140 के नीचे अगर जाता है प्राइस, तो इसमें इसका सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा और हमें यहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 35,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जब वो लेवल टूटेगी तब, एक ही कंडीशन है, जब इसका लो टूटेगा तभी। अगर लो नहीं टूटा तो इसमें स्ट्रांग बुलिशनेस ही है। आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों, और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।